मैं उधर आ जाता मैं 1 घंटा आपके पास ही हूँ, रुक जाओ। बताओ, आ जाओ भाई, छोटू आंटे नहीं आ रहे। आप दूर हो जाओ, आप दूर हो, पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे पीछे हो जाओ, पीछे सर हम आपको रास्ता देते हैं, साइड में तो रास्ता है। चुप हो जा बोल मत, बीच में तू कौन होता मशीन को रोकने वाला? क्या हो गया? ये HSVP डिपार्टमेंट की है, ये सत्य है। लेकिन इसमें आज से लगभग 7 साल पहले नगर निगम का लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए ये पार्क मेंटेन करने के लिए लगा है। ये पेड़ उसी 1 करोड़ 10 लाख की देन है। और मैंने जब मैं पार्षद बना हूँ, अभी बना हूँ, तो मैंने स्टेट ऑफिसर से बात करी, तो स्टेट ऑफिसर ने ये कहा, भाई साहब एक प्लॉट पता नहीं ये कैसे अलॉट हो गया, मुझे नहीं पता वो खुल्लर जी कौन है। मेरी खुल्लर जी से बात हुई, मैं खुल्लर साहब मेरी आपसे एक हाथ जोड़ के विनती है, केवल एक प्लॉट है, अगर यहाँ आस पास है तो उससे पूछ लो। मैंने अपना परिचय दिया, भाई जितना आपने डिपार्टमेंट में पैसा जमा कराया है वो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, आप इस पार्क से दूर हो जाओ, क्योंकि ये पार्क, ये कॉलोनी सबसे बड़ी कॉलोनी है बादशाह विधानसभा की, और यहाँ छोटे छोटे मकान हैं, गरीब लोग हैं, शाम के टाइम लाइट चली जा या घूमने के लिए तो हम आते हैं। दूसरी बात, मैं खुल्लर साहब आप कुछ और एक्स्ट्रा पैसे लेने चाहो मेरे से ले लो, एक प्लॉट के अलावा अगर दूसरा प्लॉट यहाँ कोई भी अलॉट हो रहा हो तो हम सारे पीछे चले जाएंगे, आप तोड़ सकते हो। लेकिन सिर्फ एक प्लॉट, क्या ये डिपार्टमेंट इसको बदल नहीं सकता? बदल भी सकता है, सिर्फ हमारी इतनी सी बात। और अब ये इतने बड़े बड़े पेड़ हो गए, हमने मंत्री जी से ही मिले, मंत्री जी से हमने पूरी वीडियो भी दिखाई, एक दिन मैंने मौका भी दिखाया, मंत्री जी ने बस यही आश्वासन दिया हमें, अब इन पेड़ों को नहीं कटने दूंगा, बाकी ये आप जानो, आपका काम जानो। तो एक तो मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि भाई ये जो पेड़ है इनकी जब तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का आपके पास परमिशन ना हो तो हाथ जोड़ के विनती है, इनको ना छोड़ कर लिया। काफ़ी टाइम से प्रशासन के उसमें है, हमारी प्लानिंग में कोई भी अल्टरनेट देने के लिए नहीं है ना। हम ये कह सकते हैं भाई ठीक है इन्होंने कब्जा कर लिया तो हम छोड़ देंगे। 50-40 के करीब हमारे प्लॉट जो हैं यहाँ पर प्लॉटिंग हो रही है, बट जो 1 या 2 हमने जो ऑप्शन कर रखा है उसको हम प्रॉपरली पोजीशन देंगे। उसके बाद आपको टेबल पर बैठ के अगर आप आना चाहो तो उनको कोशिश करें भाई पार्क का जितना बचाना चाहिए उतना बच जाएगा, बाकी हम उठा के, उसमें कई करोड़ों की ज़मीन है और आप लोगों ने अगर नगर निगम से भी मिल गया, किसी से करी है, ये मतलब सरकारी जगह के ऊपर ये अलाउड नहीं था, ठीक है। तो हमारे अगर कोई बात होती ये तो है नहीं, हम फर्स्ट टाइम आपके पास गलत कह रहे हो। एक प्लॉट के अलावा अगर दूसरा भी सर प्लीज, मैंने प्लॉटिंग के लिए बोला है, हमने दिया एक प्लॉट है। दूसरी बात जो प्रपोजल की बात है, मैं स्टेट ऑफिसर से मिला था, मैं मैडम से भी मिला था, मैंने 10 बार उनसे रिक्वेस्ट करी, सर मौका देख लो, मौका देख लो, हम आपके साथ टेबल पर बैठने के लिए तैयार। मैडम मैं मौका देख चुकी है, पहले टेबल पर क्लियर हो गया, पोजीशन दिया जाए बस। जमीन है HSVP, बिल्कुल सही। HSVP की जमीन है तो HSVP अपने हिसाब से प्लान करें। आज HSVP की 500 एकड़ जमीन होएगी गुड़गांव, उसके ऊपर प्लानिंग हो चुकी होगी या नहीं हुई होगी, उसके ऊपर किसी ने बिल्डिंग बना ली होगी, किसी ने कब्जा कर लिया होगा, कोई मंडी चल रही होगी, कोई सब्जी मंडी चल रही होगी, कोई पार्क बन रखा होगा, कोई कुछ बन रखा हो। मेरे कहने का मतलब उस जमीन के ऊपर कुछ ना कुछ हो सकता है बन रखा हो, लेकिन HSVP या सरकार का जो एक विभाग है वो अपनी प्लानिंग करके रखता है, जब उसने ऑक्शन करना है वो कर दे। अब देखो एक प्लॉट की, आप मैं समझ रहा हूँ कि एक इतना बड़ा पार्क डेवलप होगा, देखिए कई बार ये होता है कि जी जो भी कंसर्न यहाँ के प्रधान हैं या जो पहले रहे होंगे उन्होंने देखा होगा कि हाँ जी भी भाई हमारे पास ये लैंड है तो हम इसको भाई डेवलप करवा देते हैं, पार्क बनवा देते हैं। अब जिसने भी वो करवाया बिना
एक विभाग की कंसेंट से वो पार्क बनवा दिया, उसके ऊपर पैसे लगवा दिए, तो वो तो जिस बंदे ने लगवाए उसके अगेंस्ट हम कराएंगे भी FIR। ये आप पता करके ठीक है सर, बिल्कुल। ये कोई मतलब नहीं। सरकारी ज़मीन के ऊपर सरकार कोई बिना बताए जिस विभाग की जिम्मेदारी है उसको कोई चिट्ठी पत्र कुछ लिखा हो और लिखना चाहिए। अगर लिखा नहीं मिला तो भाई जिस बंदे ने आज आप लोगों को यहाँ खड़े कर दिया वो बंदा रिस्पॉन्सिबल है, हुड्डा नहीं है रिस्पॉन्सिबल। वो बंदा रिस्पॉन्सिबल है जो सरकारी ज़मीन के ऊपर उसने पार्क लोगों के साथ बातचीत करके विभाग को लिख कर के यहाँ पार्क बना दो, विभाग ने बना दिया। आप भाई वो कौन था वो पता करो। मैं मेरी अब पूरी बात सुनूंगा, मैंने आप दोनों की सुनी। दूसरी बात, आज की डेट में एक बात, आपकी ये जो बात है कि जी यहाँ पर भाई पेड़ नहीं कटने चाहिए, डेफिनेटली बिना परमिशन के कोई भी पर्यावरण को कोई बंदा खराब नहीं कर सकता। बिना परमिशन के पेड़ तो कटेगा नहीं, कोई पेड़ नहीं कटेगा। दूसरा, एक प्लॉट का पोजीशन आपको लगता है, क्योंकि इन्होंने प्लानिंग यहाँ कर रखी है, देखो जी 40 प्लॉट है, 30 प्लॉट है, वो 30 भी बनेंगे। आज तो चलो मैं हूँ, मेरी ड्यूटी लगा दी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करने के लिए, पुलिस आ गई, लेकिन वो 40 भी देखो, आज आप अपना पक्ष रख रहे हो, वो नहीं सुनवाई हुई तो कल को एक के बजाय 29 और बनेंगे यहाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। आपके प्लाट के ऊपर, एक प्लाट के ऊपर अगर कोई बंदा दीवार कर लेना छोटा मोटा, तो आप देखो भी हर महकमे में जाके कहते हो हमारा कब्जा हो गया, हमारा कब्जा हो गया। कोई आपके घर के आगे झुग्गी भी लगा ले तो भी आप कहते हो कब्जा हो गया, कब्जा हो गया, कब्जा हो गया। भाई ये सरकार की जमीन करोड़ों रुपए की है, आपको पार्क चाहिए, आपको स्कूल चाहिए, आपको हॉस्पिटल चाहिए, लिख कर दो। जब आपने ये भी बनाना था लिख कर देते हैं। हुड्डा की लैंड है, HSBP की लैंड है, HSBP से परमिशन लेते, एक कायदा है, कानून है, कानून से ऊपर ना मैं हूं ना आप हो, आप लिख कर दो। आज की डेट में तो देखो पोजेशन एक प्लॉट का हम देंगे, उसके बाद आपको लगता है कि वो पोजेशन भी गलत है, सपोज आज हम पोजेशन दिला देते हैं बंदे को और आप कहते हो कि ये गलत है, आज ही तो मकान नहीं बन जाना ना। प्लॉट है पिछले 3 साल कोई नहीं, आराम से, और मैं किराए पे रह रहा हूँ। एक मिनट, सबसे पहली बात, बोला सर, सबसे पहली बात, आपका प्लॉट है, आपका कोई फर्ज नहीं है इनके साथ जो नहीं, आज जो वो भी करें वो हमें बताएं। आपने भी कुछ बताना है, आपने कुछ कहना है, हमें कहो, इनको नहीं कहना। आपकी आपस में कोई वो नहीं होनी चाहिए। आप हमें बताओ, आपने प्लॉट ले लिया, आपने कर दिया, आप किराए पर रह रहे हो, आपने लेना है, ठीक है जी, आपने पेमेंट कर दिया, आपका नक्शा पास है, आप बना नहीं पा रहे, 6 महीने से उलझनों में हो गए, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, ठीक है। सर देखो 3 साल पहले मैंने प्लॉट लिया, हुड्डा से ऑक्शन में लिया, हुड्डा से पोजीशन ली, पेपर पोजीशन मिली मुझे, नक्शा पास करवाया मुझे, 3 साल से हुड्डा पोजीशन नहीं दे पाया। अच्छा 3 साल हो गए सर। छोटा सा ये आएगा, ठीक है, इसको तो ठीक है। तो ये आप जो है आप इसकी बोलोगे वो बड़ा पेड़ आ रहा है, 12 एकड़ की लैंड है सर। वो देखो पब्लिक को हो सकता है इफेक्ट हो रही हो 10-12 एकड़ से, लेकिन ये 200 गज से मेरे को नहीं लगता कोई ज्यादा लोग इफेक्ट हो रहे होंगे। नहीं है, 10 एकड़ लैंड है, नहीं है 10 एकड़ लैंड। सर मैं जमींदार हूँ, हमारी जमीन थी जहाँ आप खड़े हो, हमारी दादा लाई थी। सर एक बात बताओ, एक 200 गज अगर मैं जिद करके तो वैसे भी नहीं बना सकता, चाहे ये पोजीशन दे भी जाए तो भी जिद करके नहीं बना सकते। आपकी तो सहमति से ही बनेगा। भाई ऐसे कोई भी एक पेड़ काटोगे तो फिर ये भी हमारे लिए उतने इम्पोर्टेंट है जितने आप लॉफुली चल रहे हो, इसलिए हम आपके साथ। JCB को पार्क में घुसा रहे हो आप। सर आप ये काम में JCB से सर वहाँ पर निशान लगाएंगे ना, आप मैनुअल करवाओ सर। JCB का क्या मतलब है भाई? आपका ही मतलब नहीं इंटरफेयर करने में। आपका भी नहीं, मेरा क्यों नहीं मतलब? नहीं, गलत मैं कर रहे हो साइट इंचार्ज हूँ, गलत कर रहे हैं डिपार्टमेंट में। हम JCB को पार्क के अंदर नहीं आने देंगे, वो हम चाहेंगे तो आएगी। आप माहौल खराब करने का काम करो। वो नहीं है सर आप देखो, आप मैनुअल करो, वो है JCB बाहर कर ले भाई। नहीं आप जोड़ के विनती है आपसे, आप उससे बात करो, आप यहाँ के लोगों को चैलेंज कर रहे हो। सबसे बात करो, मेरे से बात करो, JCB वाले से बात मत करोगे आप। वो उससे आप उसको मत JCB वाला करो, रहा है ना, हमने देना है ना, वो हमें हमारे उसका आया है, आप उसके साथ मत वो करो। JCB से करने वाले। हाँ ऐसे तो साहब
ऐसे तो साहब आप थोड़ा पीसफुल इसको करवाओ, हमारे को अपना काम करने दें प्लीज, रिक्वेस्ट है। जेसीबी देखो, जेसीबी तो हर हाल में पेड़ टूटेंगे, पेड़ों का नुकसान वो होगा। जवाब दे देंगे। नहीं वो जवाब दे देंगे, लिख के दे देना, प्रशासन ने हुड्डा एचएसबी ने हमारे पेड़ डिमोलिश कर दिए, वो अपने भुगतेंगे। नहीं हम अपने आंखों से कैसे देख लेंगे? आप आंखों से नहीं, आप अंदर बैठ जाइए घर जाकर। क्यों घर जाके बैठ जाऊं? मैं तो फिर यहाँ हमें का काम क्यों नहीं करने देते? मैं यहाँ हमें का अपनी ड्यूटी क्यों नहीं प्रतिनिधि करने हूँ, देते? आम व्यक्ति नहीं तो हूँ, प्रतिनिधि हो, इसका मतलब मैं यहाँ का पार्षद हूँ। नहीं पार्षद हो, सरकार की जगह है। गलत काम भी- सरकार की जगह है, आप गलत काम भी- गलत काम में शामिल गलत तो काम पार्षद- भी रोकना पार्षद- मेरा काम है। ये आप ये रोका। मैनुअल करवा लो। आपने ये रोका, ये मैनुअल सरकारी करवा जगह के लो, ऊपर हो आप गया। मैनुअल करवा लो। आप इसको- आप मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दो। मैं क्यों करवाऊंगा? SHO साहब SHO यहीं साहब खड़े आप हैं। देखो जो ये काम नहीं, करे, हमें नहीं, काम सुनो। करने दे। चलो भाई साहब, मैं बैठ नहीं लगाता, जेसीबी हमें के काम अलावा करने वैसे दो, करवा SHO दो, साहब। हमें कोई एतराज हमें नहीं। रिक्वेस्ट है, हमारे कर्मचारी जो काम नहीं करना था उस तरह से काम करने जेसीबी दे। से नुक्स नहीं होगा जी, आप मैनुअल करवा लो। मेरे को प्रोटेक्शन कौन देगा? उस चीज की नहीं है, मैं बनाता हूँ। आप बताओ कौन देगा प्रोटेक्शन? हम आपको निशानदेही देंगे। सर आप तो 100 आदमी साथ ले गए हो, मैं अकेला यहाँ आगे कैसे तो बनाऊंगा? फिर मैं रोज तो 100 आदमी खड़े करता है आपको वो- सर- वो आपने देखना, आपने यहाँ पर सर, मेरा आप क्या क्या है, कर आपको रहे क्या हो? लगता है? नहीं। मैं आज पोजीशन दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? रोक लेंगे एक बार। रोक तो ले भाई, बंद कर ले। नहीं ये बात एडमिनिस्ट्रेटर से बोलो ना, आप मेरे को क्यों बोल ये रहे क्या हो? मान लो, मेरे ये को तो आदेश है। ये तो शरीफ अगर आदमी, आपने को- मैं प्लॉट का मालिक हूँ। अगर आपको इतनी बार जाने, अगर उनको ये नहीं मुझे काम एक करना, बात बताओ, देखो, SDO मुझे नहीं पता। मेरी बात SDO सुनो। साहब। मैं मैडम ने बोला है, ये मैं आया पब्लिक हूँ। अगर मेरा चिपक जाएगी तो आप बचा लोगे। वो है, वो इनकी अधीन है, वो देखिए। नहीं, वो बात- आप नहीं, आप गलत बात कर रहे हो, आप गलत बात कर रहे हो। तो मैं मतलब क्या कहूँ, मैं वो मतलब जायज ये- बात तो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं देंगे। हर चीज का समाधान है, मिलेगा, मैं गारंटी लूँ। क्यों नहीं मिलेगा? आज के ऐसा कोई बात नहीं। आज के डेट में हमारा ये हो जाएगा कि हम उनको पोजीशन दिला चलो दिया, चलो क्या आपकी चलो चलो, आप तो अपना पल्ला झाड़ जाओगे, फिर ये कहाँ जाएगा? बात? ये मिलेगा, एडमिनिस्ट्रेटर से मिलेगा, जाकर जी मेरे को नहीं बनाने देते। ये फोर्स रोज यहाँ पे मिलेगी, नहीं, वो फोर्स से पूछो उनसे, वो सरकार का काम है। रोज 107-51 में मैं ये बेटे फिर पाऊंगा। आप इतना वो कर रहे हो तो आप काम कर मैं प्रतिनिधि हूँ यहाँ का। तो प्रतिनिधि हो तो फिर ये भी नहीं तो आप एक आम नागरिक को कैसे दुखी कर सकते हो? मैं कर रहा हूँ तुझे। प्लॉट इनको जायज जगह पे जो क्यों नहीं लेकर देते? सरकार से ले लो ना, सर ड्यूटी आप सरकार हो, आप सरकार मैं हो। सरकार हूँ ना, मेरा जो सरकार का फैसला ये है, इनको SDO पोजीशन साहब, देना है। SDO साहब, ठीक है, आज इनको पोजीशन आप देना है। सुनो, पोजीशन दे के बना सर नहीं आप सकते। देख रहे हो, सर मेरे को जो एडमिनिस्ट्रेटर ने आदेश दिया सर, मैं उनको पोजीशन दो, बाकी मेरे को तो फैसला जो आप बताइए। SDO साहब, आप यही कंसर्न है भैया, आप अपने देश का पोजीशन देना चाहते हैं। और कोई भी प्लॉट है जो सारे 60 प्लॉट है यहाँ पे, किसी की भी ऑप्शन नहीं करेंगे, सब रोक देंगे। एक प्लॉट तो दे सकते हैं। मैंने ऑलरेडी सर बिक चुका है। व्हाट्सअप ये भाषा मौके पे था, स्टेट ऑफिसर से बात करिए, एक दिन मौका देख लो, मैं आपको पोजीशन दिलवा दूंगा, मैं रोड निकलवाऊंगा। मैंने ये बोला, लेकिन उस दिन के बाद आज तक आप नहीं आए, वो बात कोई बात नहीं। दूसरी उनको पता सर, अरे सर चाहे आप हो बट सर हम चाहे HSCP वाले बट कंस्ट्रक्शन तो कर आपको सकते होंगे हम। नहीं कंस्ट्रक्शन आप क्या सर कंस्ट्रक्शन जिस पोर्शन में मान लो पेड़ नहीं है, हाँ उस नहीं, पोर्शन पेड़ में तो अभी मैं देखता हूँ ना कैसे कंस्ट्रक्शन 1 2 3 4 ऐसे हैं तो कैसे करोगे? आप बीच में पेड़ थोड़ी ला सकते हो बाउंड्री पे। तो बाउंड्री के बीच में तो ला चलो आप जो भी पेड़ जो है वो काट बाउंड्री के अंदर उसको काटेंगे नहीं, काटेंगे उसको प्रॉपर परमिशन लेके बाउंड्री सर करेंगे। पहले आप है ना, ठीक तो है। आपके बीच में है, आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन ना ना वो बात वो है, वो डालेंगे बाउंड्री के अंदर एक मिनट मैं बताऊं सिस्टम बताऊं। आप अपने प्लॉट की जो है बाउंड्री में अगर कोई ये नहीं आता, आ रहे हैं सर। नहीं बाउंड्री करने में 9 इंच अच्छा की बाउंड्री करने में, हाँ ठीक 9 है, इंच हाँ बाउंड्री, ठीक है ठीक है। प्लॉट में 9 इंच की बाउंड्री में अगर कोई पेड़ नहीं आता तो आप बाउंड्री वॉल कर पोजेशन हो गया आपका, उसके बाद आप पेड़ों की परमिशन लो, अंदर तो तभी खुदाई होगी, अदरवाइज कैसे होगी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप ये तो नहीं हो सकता अभी 5 पेड़ यहीं रखो और बीच में से ड्राइंग रूम से निकल आए। निशान होगा ना।
साइड करो। मैं क्यों करूँ क्लियर हो गया सर, एंट्री हो गई आपने जो करना था कर दिया, अब इससे ज्यादा नहीं। यहाँ पर देखिए पार्क जो है वो मौजूद है अपने फरेले दे दे काम हो जाएगा फरेले। ये आप काम करने दो। सर हाथ जोड़ के विनती है, आपने पोजीशन रास्ता दे दिया, लेकिन अब जेसीबी तो हम इस पार्क में काम नहीं होने देंगे। आपने वो उखड़वा दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जेसीबी बाहर ले जा भाई, हाथ जोड़ के विनती है। देखो काम तो देखो पोजीशन अगर दिलाना है आप अपनी रिप्रेजेंटेशन भी दे दीजिए, काम में आप बाधा मत डालें। सर ख्याल से सर साइड हो जाएगी। पेड़ नीम खुदाई करनी है कि इंसान लाके खुदाई करा लो, जेसीबी का ही पार्क का नुकसान मत कराओ, ये हमारी आपसे विनती। नहीं ये पार्क का नुकसान ही हुआ है। ये एंट्री है ना, नहीं एंट्री करा दी ना आपने, जेसीबी तो भैया इन्हें और बाहर कर दे, वो भी करवा लो, लेकिन अब जेसीबी को अंदर नहीं ये घुसने पहले देंगे। एक बार साफ करो, बाहर हाँ बाहर ले जाओ, लेकर जाओ सब। हाँ बाहर इससे ज्यादा अंदर नहीं होने देंगे। सरकार की तरफ से ऑप्शन हो रखा था, वो भी बंदा दुखी है 3 साल से, उसको पोजेशन देना हमारा काम है, HSCP का काम। अगर हम उसको पोजेशन नहीं देते तो सरकार के ऊपर भी कई तरह के बाद में ये लगेगा कि जी मेरे अब कोई हमें इतनी पेनल्टी दी जाए, ये दी जाए, तो सरकार उस काम में नहीं जाएगी। पहली बात तो आपका धन्यवाद कि हमने चाहे इतनी फोर्स ले आए, मैं इस ड्यूटी में, मेरा आज सिर्फ काम ये है कि कोई भी हंगामा ना हो। तो पहले तो आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ, पार्षद साहब का भी करता हूँ। दूसरा ये है कि जैसे इन्होंने कहा कि जी अभी हम जेसीबी अंदर नहीं आने देंगे, और जो प्लॉट का जो उसकी बाउंड्री वॉल की खुदाई है वो ये अपना बंदे लगाकर करवाएं, जेसीबी से ना करें। हम आपका इतना पक्ष बिल्कुल मान रहे हैं, हम सिर्फ उनको पॉइंट दे देंगे जी आज 80 से, और वो अपनी खुदाई जो है वो 3-4 दिन उनको लगेंगे। आपसे मैं यही गुजारिश करूंगा पार्षद साहब के थ्रू कि आप एक राइटिंग में भी दे दें ताकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना खराब हो। आप मुझे पता आप नहीं करोगे, फिर भी एक राइटिंग में हो जाए भी हम इनका जो बाउंड्री वॉल के लिए जो खुदाई करनी है उन्होंने, हमें उस पर मैनुअली खुदाई करने में कोई एतराज़ नहीं है। कोई अगर पेड़ कटेगा जी तो ये परमिशन जो सरकार की नीति है, ये नहीं परमिशन, जो सरकार की नीति है, सरकार की नीति के अनुसार ही पेड़ काटे। ठीक है जी, ये आप दे दें। हम अभी इनको पोजेशन हमारी तरफ से हमने इनको दे दिया, ये बाउंड्री वॉल आप करो जी। कोई जेसीबी आप अंदर मत लाना जी, चाहे आप थोड़ा 10 बंदे एक्स्ट्रा लगाओ, आपको कोई परेशानी आएगी नहीं। अब आपको अंदर आने की इजाज़त है, लेकिन जेसीबी नहीं लाओगे, और आप जो भी फॉलो करोगे रूल सारे फॉलो करोगे, आपके ऊपर उतनी एप्लीकेबिलिटी। ठीक है जी, कोई और आपका कोई कुछ भी आपको लग रहा है कि जी आपका प्लॉट हम पोजेशन दे रहे हैं, ये बाद में झगड़ा करेंगे, मुझे लगता है कोई ऐसा झगड़ा नहीं होगा। ये अपनी जो गुहार है वो जहाँ पर जानी चाहिए वहाँ लगाएंगे जी। उसके ऊपर जो सरकार का फैसला है वो ये भी मानेंगे, हम भी मानेंगे, आप भी मानोगे। ये लगभग जो है ना 10 एकड़ के करीब HSCP की लैंड है, और इसमें 40 से 42 के करीब जो है ना प्लॉटिंग ऑलरेडी 2022 में प्लानिंग हो चुकी है जी। ठीक है, प्लानिंग हमारे ऊपर जो हमारे चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनके भी प्लानिंग हो चुकी है, और इसमें 1-2 प्लॉट जो है हमारा ऑप्शन में हुआ था 2022 में, उसकी पोजीशन के रिगार्डिंग पहले भी जो हमने काफ़ी बार हमारे पास कोशिश की है इन्होंने, हमने भी पोजीशन दिलवाने की कोशिश की है। कुछ अड़चन पब्लिक की और डिपार्टमेंट की आने की वजह से एक बार ड्रॉप हो गया वो प्रोग्राम, और उसके बाद इनको यही बोला गया था भाई अगर आप लोग इसको एज पर लीगली आप कहीं से इसको अप्रूव करवाते हो भाई ये पार्क यूज कर रहे, तो काफ़ी टाइम हमने इनको दे दिया कि ताकि आप अपना जो भी पक्ष रखना चाहो, जो मौके का स्टेटस है और जो आपकी राय है वो भाई कहीं पर भी आपने उस चीज़ को उजागर करना है वो कर लें तो आप। लेकिन उसके बावजूद हमारे ऐसा कोई अभी तक हमारे हायर अथॉरिटी की तरफ से फाइनल नहीं हुआ है। यही था कि जो हमने इनको ऑप्शन में दिया है उसको पोजीशन दिलवाई जाए। तो आज इसी चीज़ के लिए हमारे सीनियर ऑफिसर भाट सर जो है एज ड्यूटी मजिस्ट्रेट आए हैं, और रेजिडेंट की और पार्षद की सहमति से
जो भी बीच का रास्ता निकला है उसके हिसाब से हमने जो अलॉटेड जिसको हमने प्लॉट अलॉट किया था उसको हमने मौके के ऊपर पोजीशन दे दिया है। अभी फिलहाल तो जो 40-50 में है, उसके बाद फर्दर देखेंगे जो भी ये होगा टेक्निकल जो भी होगा उस हिसाब से। देखो ये जो भी आज चाहे HSVP डिपार्टमेंट से आए हैं या ड्यूटी मजिस्ट्रेट आया है, वो अपनी ड्यूटी करके गए हैं। पता उनको भी है, पार्क है, बड़े बड़े पेड़ है, बहुत पुराना पार्क है और पेड़ भी बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं। बस उन्होंने अपनी जिस कारण से वो आए थे उन्होंने अपनी इच्छा पूरी कर ली और बाकी हमारे लिए भी रास्ते खुले हैं। हम अधिकारियों से भी मिलेंगे, हम मंत्री से भी मिलेंगे, जहाँ जहाँ हमारी पहुँच होगी हम उनसे भी मिलेंगे। सरकार पर्यावरण के प्रति बहुत जागरूक है और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचेगा। मैं एज ए पार्षद आपसे वादा करता हूँ। नहीं, JCB के आगे अड़ने का मेरा यही कारण था, भाई पार्क में JCB ना चलाई जाए, क्योंकि अगर JCB चलेगी तो पेड़ों को नुकसान होगा। अगर आपने पोजीशन देनी है तो मैनुअल दे दो। तो ये बात अधिकारियों ने मानी, तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। देखिए, आज ये HSVP की एक ऑलरेडी एक प्लानिंग हो रखी थी सेक्टर 9 में। अब उसमें ये था कि जी एक प्लॉट की ऑक्शन हो रखी है। वो ऑक्शन भी लगभग 3 साल हो गए जो मुझे पता लगा, लेकिन उसको पोजेशन नहीं दिया जा सकता था क्योंकि कहीं ना कहीं लोग जो आसपास के हैं वो थोड़े उनकी कोई ग्रीवियस थी। तो आज मुझे एज ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए। मेरे साथ SDO अजमेर जी हैं जिन्होंने कि ये कार्रवाई को जो है फाइनल करवाना था। HSVP के और भी ऑफिशियल्स हैं, JE साहब भी हैं हमारे और इनकी टीम भी साथ है। तो जो पोजेशन है वो पोजेशन उसको माना जाता है कि जी एंट्री क्लियर हो, वो हमने एंट्री इनकी क्लियर करवा दी। और उसके बाद ये है कि जी लोगों का ये था कि ये पार्क है तो भी पार्क में हम ये प्लॉट कैसे ऑक्शन कर सकते हैं। तो उसमें उनको समझाया गया कि ऑलरेडी ये कागजी कार्रवाई पूरी कर एक लेआउट प्लान पास हो रखा है, उसमें प्लॉट आ रखे हैं जी। अब वो प्लॉट एक ऑक्शन किया है जिसका हार्ड अर्न मनी किसी ने लगवा रखा है, उसको पोजेशन देना पड़ेगा। वो इन्होंने समझा। देखो, मैं सबका धन्यवाद करूंगा, जो यहाँ के पार्षद हैं वो भी आए थे, उनका भी मैं धन्यवाद करूंगा कि कोई ऐसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब नहीं होनी थी। वो एक पक्ष का नहीं होता। ठीक है, पुलिस फोर्स हम लेकर आते हैं, लेकिन हम अपने ही रेजिडेंट्स के ऊपर डंडे नहीं चलाएंगे, ना हमारा चलाने का मतलब है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट का ये है कि जी दोनों पक्षों को संभाल कर रखें और काम अपना इम्प्लीमेंट कराएं। वो हमने करवा दिया जी। मैं SHO साहब का और उनकी पुलिस डिपार्टमेंट का भी धन्यवाद करूंगा कि जो 3 साल से काम नहीं हो पा रहा था, आज उनकी सपोर्ट के साथ और HSVP के ऑफिसर्स के होते हुए हमने इसको कर दिया। डेफिनेटली हर किसी के पास अपना पक्ष रखने के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। लोग कह रहे हैं हम कोर्ट में जाएंगे, कोई नहीं रोकेगा। कोई चीफ एडमिनिस्ट्रेटर HSVP के पास सरकार को रिप्रेजेंटेशन देनी है, कोई नहीं रोक सकता। मेरे कहने पर ना कोई रोकेगा। तो वो अपना पक्ष रखें, सरकार उनके पक्ष पर सहमत है तो ठीक है जी। देखो, जो काम होता है वो लॉफुली ही होएगा जी। सरकार अगर इसको पार्क घोषित करेगी तो पार्क रहेगा जी, अगर प्लॉट हैं तो जी प्लॉट होंगे। मेरा ये मानना है कि सरकारी जमीनें कई 100 एकड़ हैं और मैं आपके माध्यम से ये सबसे इम्पोर्टेंट बात कहूंगा लोगों को कि सरकारी जमीन के ऊपर ईंट भी मत लगाएं। आज देखो क्यों सिचुएशन हुई है, इसलिए हुई है कि जी आपने पेड़ लगा दिए। क्यों, किससे पूछकर लगाए? सरकारी जमीन पर पेड़ क्यों लगा दिए? ऐसे नहीं है। सरकारी जमीनों पर आप फिर आज मकान बना दोगे, कल को कहो जी हम 10 साल से रह रहे थे, फिर क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना कि जी 30 साल से भी रहे हैं, सरकारी जमीन तो है ही है। आज हमने नहीं तोड़ना, हमें जब जरूरत हम तोड़ देंगे जी। तो ये कहना कि जी हमारा भाई ये परमानेंट काम आया था, कोई बंदा सरकारी जमीन के ऊपर जी ईंट भी ना लगाए, ना कुछ ऐसा कुछ करे ताकि वो उसको परमानेंट अपनी जायदाद समझ ले।